घास फूस है, छोटी सी पेंटिंग, ठीक है। ठीक है, ये देखो मैं ना इतनी प्यारी बच्ची हूँ, इतनी प्यारी बच्ची हूँ, अब हूँ मैं प्यारी, मतलब वरना पहले बचपन में तो मैं बहुत शरारती थी। तुमने क्या, तुम्हारा क्या बचपन, तुम्हारा कोई बचपन है? घर में आजकल तो हम तुम्हें कहीं छोड़ नहीं सकते, इतनी आज़ादी दे नहीं सकते, क्योंकि ज़माना अच्छा नहीं है भाई, ज़माना अच्छा नहीं है ना, कैसे आज़ादी दे दें। पहले हमारे ज़माने में तो हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते थे, रेत के ढेर पे, पहाड़ों पे, खेतों में घुस जाते थे, मट्टियों में घुस जाते थे, बालों में रेत घुस जाती थी, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, पेड़ पे चढ़ गए, आम तोड़ रहे हैं, ये होता था बचपन। आजकल को ये बचपन है? अब हम भी क्या करें, हम मजबूर हैं। ये लाइफ पता है कब भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये लाइफ जो बचपन रहता है ना, ये बहुत अच्छा रहता है, और जो हमने जिया है ना, वो हमारा गोल्डन था, गोल्डन टाइम। अब तो हम टेंशन, जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों में उलझ गए हैं। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अब तो मैंने छोड़ दिया लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए लोग क्या हमारा घर चलाते हैं जो हम लोगों की सुने? हम सिर्फ हमारी सुनते हैं बस, ठीक है ना। सिर्फ अपना सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा, और अपना बचपन खुलकर जियो। ज़्यादा मोबाइल में बिगड़ गए। पता है जब से ये मोबाइल आया है ना, जब से ये मोबाइल आया, इसने ना बहुत सारी चीज़ें खा गया, ये लोगों का बचपन खा गया, बच्चों के खेल खिलौने खा गया। मोबाइल क्या है, बचपन खा गया लोगों का। लेकिन आज का कब ज़माना भी चीज़ों से ख़राब हुआ होगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं, गंदी गंदी वीडियोस देख रहे हैं। पहले क्या रहता था, हम सब टीवी मम्मी पापा के सामने देखते थे, एक ही चैनल चलता था। अब आजकल सबके पास अलग अलग मोबाइल है, कमरे में जा के पता नहीं क्या क्या देखते हैं बच्चे लोग। मोबाइल के मम्मी मोबाइल दे देना, पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई के बहाने पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो भैया ये गलत है, कोई पढ़ाई नहीं। क्या पहले मोबाइल नहीं था तो क्या पहले पढ़ाई नहीं होती थी? बताओ, क्या पहले पढ़ाई नहीं होती थी? पहले क्या लोग क्या गंवार ही रहते थे? पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, और पहले की पढ़ाई अब की पढ़ाई से ज़्यादा कठिन थी, पता है तुम्हें? अब तो हर पढ़ाई को इजी तरीके से कर दिया है ताकि जल्दी से याद हो जाए, वरना पहले तो टीचर्स भी इतने कठोर होते थे। आजकल के टीचर्स को तो मना कर दिया है, भैया मारना नहीं हमारे बच्चों को, तो बच्चे और जानबूझ के सेजोर हो रहे हैं। अरे हमारे मम्मी पापा ने मना कर दिया है कि बच्चों को मारना पीटना नहीं, तो बच्चे और जानबूझ के इतराने लगे, वरना पहले के टीचर तो इन्हें ये सपाटे देते थे। पता तेरे को, मेरे को भी पड़ी है हाथों में। मेरे को मालूम है, मैं एक बार ना संस्कृत था मेरा, संस्कृत का, और संस्कृत का मैं एक पाठशाला, जब मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, मैं सिर्फ 11 साल की थी, पाठशाला का निबंध याद करके नहीं गई थी मैं, ऐसे ही मस्ती में खेल में लगी रही। तो पता है मैं याद करके नहीं गई थी। पता है मेरे को स्कूल में डंडे पड़े थे, 5 इस हाथ में 5 इस हाथ में, और फिर अगले दिन मैंने सब खेलना बंद करा और पहले निबंध याद करा पाठशाला का, वो भी संस्कृत में। मैंने बोला कल की मार याद थी तुम्हें, अब कैसे हो गया याद तुम्हें? कोई टीचर बुरे नहीं होते, वो अगर मारते हैं ना तो आपके भले के लिए मारते हैं। और लड़कों को तो पीछे बम्स पे ऐसी मार पड़ती थी, उनको देख के तो लड़कियां फटाफट पढ़ने लगती थी। एक सर थे, वो बहुत तेज मारते थे। एक तो ऐसी स्केल लेके खड़े होते थे, उनको देखते ही हमारा भैया, हम तो कहते थे भैया कैसे निकला जाए। इसीलिए पहले से यह ना सब 2 चोटी, कोई स्टाइल वाले बाल कुछ नहीं, 2 चोटी, जूतों में पॉलिश होनी चाहिए, ड्रेस बिल्कुल साफ होनी चाहिए,
और भी नहीं तो हमको स्कूल से भगा दिया करते थे हमारे साथ। जाओ, पहले का है ना बचपन थोड़ा अच्छा था, मतलब कुछ चीज़ें टीचर्स बड़े सख्त थे पर पता है मस्ती बहुत थी। पहले दोस्त हुआ करते थे, आजकल दोस्त नहीं होते, सब दगाबाज हैं। पहले सब बहन भाई हुआ करते, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। पहले, आजकल तो सिर्फ एक दो बच्चे होते, पहले तो 4 5 बच्चे हुआ करते थे। पता है तुमको क्यों लक्ष्य? अगर तुम 4 5 बहन भाई होते तो तुम अभी एक और 2 में ही लड़ रहे हो, खूब लड़ते हो हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हो। और मान लो कभी तुम 4 5 बहन भाई होते तो फिर क्या होता? सब लोग लड़ते हैं, हमको कोई पूरी चीज़ें थोड़ी ना मिलती थी। जैसे 1 दर्जन केले आए तो उसमें सिर्फ एक केला मिलता था, पापा सिंपल लाए तो एक सिंपल मिलता था। ऐसा नहीं कि हर कभी उठाया, खाया, काटा पाटा और खाया हर कभी पूरी। जैसे तुम्हारे टाइम पे पूरे टाइम पे फ्रिज में सेब सड़ रहे हैं, फिक रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, ऐसा होता ही नहीं था, माया बचते ही नहीं था। पता तेरे को? थोड़ा पास ला तो तुझे पता है पहले है ना बचते ही नहीं था। हमको एक दूसरे के बर्थडे का इंतज़ार रहता था, बर्थडे आएगा केक खाएंगे, बर्थडे आएगा केक खाएंगे, हर चीज़। हाँ, मतलब नवरात्रि आते थे ना तो बहुत इंतज़ार होता था, नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है। और हर पर डे नवरात्रि के पंडाल में हर दिन पर डे एक गेम होता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत सारे दोस्त होते थे। तुम्हारे टाइम पे तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे नहीं है, दोगलेपन है, सारा दोगलापन। हम सब मिलके खेलते थे, हम सब एक दूसरे की मदद करते थे, एक जाते थे हम लोग। पहले डर नहीं लगता था वो कीड़ा काटा होगा, घुस जाते थे खेलने के चक्कर में, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। वो हमारा गोल्डन टाइम था, बहुत मज़ा आता था। चीज़ें कम थी, सुविधाएं कम थी, पर इंजॉय भरपूर था, बहुत मज़ा आता था। ऐसा लगता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए। मैं पूरी कॉलोनी, अपनी कॉलोनी तो छोड़ो, मैं दूसरों की कॉलोनी में घूम आती थी और हमारा कम से कम 15-20 लोगों का झुंड हुआ करता था दोस्तों का। हम खेतों में घुस जाते थे, सब्जी चुरा लाते थे, खेतों में घुस के गाजर मूली सब उठा लाते थे, पालक वालक, मेथी की भाजी, धनिया पुदीना सब फ्री में उठा लाते थे। आजकल तुम्हें ये बोलते हैं ना, ये ला दो, फट से तुम्हें चीज़ मिल गई। पहले चाउमीन वगैरह, नूडल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब कुछ नहीं। ये फैंसी आइटम तो बहुत बाद में मिला हमें खाने को। पहले तो हम बताऊँ क्या खाते थे? फुल्की 2 रुपए वाली, वो आइसक्रीम कोन वाली 2 रुपए की मिलती थी फुल्की, और कभी कभी वो आइसक्रीम पुरानी, वो आइसक्रीम मुझे आज भी याद है, वो एक लोहे के बॉक्स में आइसक्रीम लेके आता था। वो आइसक्रीम और बेर, करोंदे, जामुन, ये हमारा खाना पीना हुआ करता था। और खजूर और जो चाट वगैरह मिलती है ना, ये खाते थे हम। हाँ, चाट बहुत मिलती थी। भंडारे होते थे ना, हम भंडारे में भी जाते थे, बस पापा को साथ ले आते थे। और जो छोटा भंडारा होता था ना, वहाँ जाते थे थोड़ा सा और आ जाते थे। बड़े बड़े भंडारे में नहीं जाते थे। भंडारे का खाना भी हमने बहुत खाया है। भंडारा क्यों होता है पता है तुम्हें? क्यों होता है भंडारा? इसलिए होता है कि जो गरीब लोग हैं वो पेट भर के खाना खाएं। हर लोगों के लिए नहीं होता है। जब आपके घर, हाँ प्रसाद ले सकते हो प्रसाद के रूप में, पर पेट भर के नहीं खा सकते हो आप।
प्रसाद के रूप में आप खा सकते हो, पर आप भरपेट खा लोगे तो गरीब इंसान क्या खाएगा। पर आजकल तो लोगों ने पता नहीं कौन सा माइंड लेके आए, सब भरपेट खा रहे हैं। खाना बचेगा, खाना घर पे खाना बनाने को नहीं मिलेगा। बहुत चीज़ें बदल गई हैं आजकल। पहले हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। हम लोग ना मीना बाजार जाते थे, पापा झूला झुलवाते थे, खिलौने दिलाते थे। अब तो हर दिन मेला है, फिर भी मज़ा नहीं। हम तो मार्केट में ही रहते हैं, हमारा घर आसपास कोई मेले से कम नहीं रहता। दिन भर चकाचौंध में रहते हैं हम लोग। खिलौनों की दुकानें, हर चीज़ की दुकानें हैं, पर मज़ा नहीं है यहाँ पर। तुम्हारा बचपन घर में रह रह के, और इसके साथ मत खेलो, वो ऐसे वर्ड बोल रहा, ऐसे इसके साथ मत खेलो, वो वैसे वर्ड बोल रहा। क्या करें। सोसाइटी एक ये अलग चीज़ है। सोसाइटी पहले कोई सोसाइटी वोसाइटी नहीं होती थी, सबके साथ खेलते थे हम लोग, सबके साथ। कोई गरीब नहीं होता था, कोई अमीर नहीं होता था। और आजकल तो स्टैंडर्ड देख के दोस्ती होती है भैया, स्टैंडर्ड। आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप हमारे लेवल के हो कि नहीं हो दोस्त बनाने लायक, तो दोस्ती की जाती है। पहले हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे तो सभी दोस्त हुआ करते थे, अमीर गरीब सब, और सब एक ही खेला करते थे। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए अलग गेम, गरीब लोगों के लिए अलग गेम। गुल्ली डंडा, लंगड़ी, खो खो, घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई। हमने बहुत खेला, पकड़ा पकड़ी को देखो। अच्छा बता, अब बता, तुझे हमारा बचपन ज़्यादा अच्छा लगता है या तुम्हारा बचपन? आपका। आपका क्योंकि आपका क्या, मैं तो भैया वो संडे को ही बाहर निकलता हूँ, वो भी थोड़ा बहुत, संडे को ही बस। मैं तो संडे को ही बाहर निकलता हूँ, वो भी सुबह सुबह, बस 3-4 घंटों के लिए, 8 से 12 बस। हमारे बचपन में इंजॉयमेंट बहुत था। हमारे यहाँ तो बस यही है, बस 4 घंटे संडे, पूरे हफ्ते में बस 4 घंटे रहता हूँ और घर आ जाता हूँ बस। इससे ज़्यादा खेल ही नहीं पाते हम, रोज़ का खेल पाते थे। पढ़ाई होमवर्क कितना सारा दे रही मैडम, देखो तो ज़रा। खुद तो कर नहीं पाती हूँ, हमको इतना करा दे रही है, इसलिए ना पूरे दिन अगर होमवर्क में लग जाते तो खेलेंगे कब। और मैडम भी इतना ज़्यादा है कि फिर तो रह नहीं पाता। अगर मैं होमवर्क कर भी लिया ना तो मम्मी पापा कुछ ना कुछ चीज़ें याद ला देते, याद करो, याद ही करने को कहने लगते। मतलब अभी फ्री बैठ ही नहीं पाते पढ़ाई से आप। और भले ही आज की पढ़ाई सरल है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या कर रही हो तुम? इस मैडम को सजने संवरने से कोई फुर्सत ही नहीं मिलती, पूरे दिन मेकअप चलता रहता है इसका। और टेंशन इतनी, 7th क्लास ऐसी लगती थी जैसे कि आज की 7th क्लास है ना, मेरे को ज़्यादा और 7th क्लास तो आजकल ऐसी हो रही है जैसे कि ना 10th 11th क्लास हो। पढ़ाई ऐसी, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े कि 2-2 लाइन के लगते हैं कम से कम। एक आंसर तो 2 लाइन का लगता है आजकल। और वो एग्ज़ाम में आ गया ना, फिर लिखने में बहुत दिक्कत होती है। भले ही वो याद करने में सरल है, लेकिन ना लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबे। ये दिक्कत है आज।
लंबे आज के ना बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है। इतना पाउडर क्यों लगा लिया तुमने? देखो जरा इसने कितना पाउडर लगाया है, देखो। सर्दी हो रही है तुम्हें? हैं? सुंदर बनने का शौक है। ये क्या कर रही हो तुम? ब्राउन कलर खराब हो गया। अब भी इसको पापा ने ना कलर ला के दिए और देखो जरा इसके हाल देख। अभी तो डायरेक्ट चीज़ है, कम से कम 2 तारीख को ही बाहर, 3 तारीख को बाहर निकलूंगा बस। अरे बस 3 तारीख को खेलने जाऊंगा बस। 3 तारीख 3 अक्टूबर, क्योंकि उस टाइम क्या माता जी बिड़ी आएंगी, तो एक बार सारे माता जी देख के आ जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद फिर से और फिर थोड़ा बहुत खेल के। दशहरा आ रहा है, दशहरे पे मस्ती नहीं करोगे तुम? जुलूस में नहीं जाओगे? अरे पूरा दिन 8 बजे मंदिर चले जाएंगे हम पापा और मैं। फिर 10 बजे हम वहाँ जाएंगे मोहल्ले। फिर 2 घंटे वहाँ रुक के 12 बजे घर आएंगे। 12 बजे फिर तैयार हो के खाना पीना करके 2 बजे फिर वहाँ चले जाएंगे। फिर 4 बजे जुलूस फिर निकल जाएगा। फिर कम से कम 7-8 बजे हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे चौक में बाथरूम करने। फिर यहाँ से घूमते हुए आएगा ना, और फिर 12 बजे फिर कम 12-1 बज जाएगी, तब जाके घर आएंगे हम।